नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। स्वागत है आपका आपके अपने राशि भविष्य यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको देते हैं सबसे सटीक और विस्तृत ज्योतिषीय जानकारी। आज का यह विशेष वीडियो समर्पित है वृषभ राशि के जातकों को, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं 18 मई से लेकर 31 मई 2025 तक के समय की। एक ऐसा पखवाड़ा जो आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है, कौन कौन से योग बन रहे हैं और उनका सीधा असर आपके करियर, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, दाम्पत्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा। इस समय काल में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे संवाद, वाणी और सौंदर्य से जुड़े मामलों में तेजी आएगी। वहीं मंगल कर्क राशि में स्थित है, जो वृषभ वालों के लिए पराक्रम और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और यह आपके द्वादश भाव में स्थित है, जिससे कुछ खर्चों की अधिकता दिख सकती है। शनि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है और यह दशम भाव में रहते हुए आपके करियर और सामाजिक छवि पर असर डालेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या में है, जो क्रमशः लाभ और पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। 18 मई को चंद्रमा वृषभ राशि में ही गोचर कर रहा है, जिससे मन अत्यंत भावुक रहेगा। यह दिन आत्ममंथन के लिए श्रेष्ठ है। यदि आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो आज का दिन उसे स्पष्ट करने में मदद करेगा। पारिवारिक वातावरण में थोड़ी भावुकता रह सकती है, लेकिन साथ ही एक स्थायित्व और सुकून की भावना भी बनी रहेगी। 19 और 20 मई को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा, जहां पहले से ही शुक्र मौजूद है। यह संयोजन आपके द्वितीय भाव को सक्रिय करेगा। वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे संबंध सुधर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह दिन अच्छे सौदे करने के लिए अनुकूल है। यदि आप कोई निवेश योजना बना रहे हैं, तो यह समय उपयुक्त है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में खर्चों को बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा जब 21 और 22 मई को कर्क राशि में आएगा, तब यह आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। घर परिवार से जुड़ी भावनाएं प्रबल होंगी। माताओं के लिए यह दिन विशेष है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यदि आप गृह निर्माण या खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह दिन शुभ है। हालांकि मंगल की उपस्थिति से थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए ध्यान और योग की सलाह दी जाती है। 23 और 24 मई को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेगा और आपका पंचम भाव जागृत होगा। यह दिन प्रेम संबंधों और रचनात्मक गतिविधियों के लिए उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बन रही है। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे लेखन, कला, म्यूजिक, तो आपको नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेमी जातकों के लिए भी यह दिन रोमांटिक रहेगा, बशर्ते आप अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें। 25 और 26 मई को चंद्रमा कन्या राशि में केतु के साथ युति करेगा। यह संयोजन आपके षष्ठ भाव को सक्रिय करेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान पान में संयम बरतें। कार्य क्षेत्र में अचानक कोई बदलाव या समस्या आ सकती है, लेकिन यदि आपने पिछले दिनों मेहनत की है, तो यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिला सकता है। 27 और 28 मई को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा, जो आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल है। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव चल रहा है, तो इस दिन बातचीत से समाधान संभव है। साथ ही यदि आप किसी साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो यह समय सफलता की ओर इशारा कर रहा है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। 29 और 30 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। यह आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। मन में रहस्यात्मक और गूढ़ विषयों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ध्यान, साधना या गूढ़ विद्या में रुचि लेने वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। हालांकि कुछ अचानक घटनाएं या मानसिक दबाव भी हो सकता है, इसलिए संयम आवश्यक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। 31 मई को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेगा, जो नवम भाव को सक्रिय करेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन विशेष रूप से शुभ है। गुरु की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े मामलों में भी प्रगति संभव है। शनि वक्री दशम भाव में, यह स्थिति कार्य क्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां ला सकती है।
विशेषकर जिनकी नौकरी में परिवर्तन की इच्छा है। पुराने कार्यों की समीक्षा जरूरी है। बृहस्पति द्वादश भाव में, यह स्थान खर्चों को बढ़ाता है, लेकिन यह खर्च भविष्य में लाभ भी दिला सकते हैं। कोई धार्मिक या परोपकारी कार्यों में धन खर्च हो सकता है। शुक्र द्वितीय भाव में, यह स्थिति आपकी वाणी को आकर्षक बनाएगी और आप अपने शब्दों से लोगों का मन जीतने में सक्षम रहेंगे। राहु लाभ भाव में, अचानक धन लाभ की संभावना बनती है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। 18 से 31 मई के दौरान वृषभ राशि वालों के करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, विशेषकर 25 से 26 मई को। लेकिन 27 से 31 मई के बीच समय आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो 29 मई के बाद प्रयास करना लाभदायक रहेगा। व्यवसाय से जुड़े जातक को साझेदारी में लाभ हो सकता है। मई महीने के इस अंतिम पखवाड़े में धन के आगमन के साथ साथ खर्च भी अधिक रहेगा। विशेष रूप से बृहस्पति और राहु की स्थिति अप्रत्याशित खर्चों की ओर इशारा कर रही है। 19-20 और 27-24 मई आर्थिक दृष्टि से शुभ हैं। शेयर बाजार या क्रिप्टो जैसी जोखिम भरी निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखें। 23 से 24 और 27 से 28 मई का समय प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल है। यदि आप विवाह के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं तो यह समय शुभ संकेत दे रहा है। हालांकि 25 से 26 और 27 मई का समय शुभ संकेत दे रहा है। 29 से 30 मई को कुछ भ्रम या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद में पारदर्शिता रखें। स्वास्थ्य को लेकर 25 से 30 मई के बीच थोड़ी सतर्कता आवश्यक है। विशेषकर पेट, गुप्त रोग और मानसिक तनाव से बचाव करें। नियमित दिनचर्या और योगाभ्यास से लाभ होगा। 18 से 22 मई का समय शारीरिक रूप से अच्छा रहेगा। 21 से 22 मई का समय शारीरिक रूप से अच्छा रहेगा। 24 मई का समय पारिवारिक सौहार्द के लिए उत्तम है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। कोई पारिवारिक आयोजन या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। 27 से 31 मई के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए 18 से 31 मई 2025 का समय मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरपूर है। ग्रहों की चाल जीवन के विभिन्न पहलुओं में हलचल तो जरूर लाएगी, लेकिन यदि आप संयम, धैर्य और सूझबूझ से काम लेंगे तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा साबित हो सकता है। धन संबंधी निर्णयों में सतर्कता बरतें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पारिवारिक संवाद को महत्व दें, करियर और प्रेम में संतुलन बनाएं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सप्ताह आप तक पहुंचे सटीक और विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण। फिर मिलेंगे एक नई राशि भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए जय ज्योतिष, जय वृषभ राशि। धन्यवाद।